पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जब हर घर तिरंगा अभियान की घोषणा की गई थी, जिसके बाद पूरे देश में इस अभियान को लेकर काफी उत्साह दिखा था। लोगों ने बढ़ चढ़कर घर, ऑफिस और प्रतिष्ठानों वगैरह में तिरंगा बड़े ही शान से फहराया था। वहीं इस साल आजादी के अमृत महोत्सव की समाप्ति के बाद इस साल भारत मेरी माटी मेरा देश कैंपेन के साथ आजादी का पर्व मनाएगा। ये अभियान हमारे देश के वीरों को सम्मान देने के लिए किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद मेरी माटी मेरा देश कैंपेन की शुरुआत हो चुकी है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, बड़े नेता या फिर कार्यकर्ता इस कैंपेन को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। इसी क्रम में आज देश की राजधानी दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश कैंपेन की शुरुआत हो चुकी है। इसी के तहत आज दिल्ली के नेहरू एनक्लेव, डीडीए पार्क में और ग्रेटर कैलाश नंदन वन पार्क में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, दक्षिण दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी और नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत वीर जवानों को याद करके हुई। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों को 5 शपथ दिलवाई। वहीं कार्यक्रम का समापन प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद रमेश बिधूड़ी ने पौधारोपण करके किया। मेरा मिट्टी मेरा देश के तहत आज लोगों को शपथ दिलवाई गई। माननीय प्रधानमंत्री जी का लाल किले की प्राचीर से जो 5 प्रण लिए गए, देश के शहीदों का सम्मान, देश के शहीदों को नमन, तो हर गांव में, हर ब्लॉक में हम लोग घर घर से मिट्टी इकट्ठी कर रहे हैं और उस मिट्टी को इकट्ठा करके अमृत वाटिका का निर्माण कर्तव्य पथ पर हो और शहीदों की नमन के लिए, शहीदों को सलाम के लिए एक ऐसा स्थल बने जहां लोग श्रद्धा भाव से आए। ये पूरा अभियान पूरे देश में एक माटी मेरा देश, उसके निमित्त कर रहे हैं। किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है? आप देख रहे हैं लोग राष्ट्रभक्ति से सराबोर हैं और अपने शहीदों को सलाम कर रहे हैं। ये हम सबका कर्तव्य और आने वाली जनरेशन का भी कर्तव्य है कि जिन लोगों ने इस देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण दिए, हम उनके इतिहास को जाने, उनके योगदान को जाने। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 1 सितंबर से लेकर और 25 सितंबर, लेकिन बीच में मिड में 1 से 15 सितंबर तक भारत माँ के वो वीर जवान, वीर शहीद और विष्णु जी वो जो देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने अपना जीवन दिया है, चाहे 1947 के पार्टीशन में दिया हो, सुभाष चंद्र बोस जी की सेना में दिया हो, चाहे पाकिस्तान चाइना के लड़ाई में हो, चाहे कारगिल में हो, चाहे आज सीमा पर जो प्रहरी खड़े हुए हैं आतंकवादियों के या घुसपैठियों के शिकार हो जाते हैं, ऐसे हमारे भारत के जांबाज, उनकी स्मृति में देश में कोई गांव, कोई घर, कोई कस्बा, गांव, कोई कस्बा, कोई शहर नहीं है जिनके लोगों ने शहादत ना दी हो, जिन लोगों ने देश की आज़ादी में योगदान ना दिया हो। कोई वर्ग समाज में ऐसा नहीं है, लेकिन इन लोगों को दबाया जाता रहा, इनकी प्रतिभा को दबाया गया। अनसंग हीरो हैं ये, एक ही खानदान, एक ही परिवार, देश की 650 संस्थाएं हैं जिनमें एक ही खानदान का नाम है। प्रधानमंत्री जी ने कहा सभी वर्ग के लोगों को जिन्होंने देश के लिए आहुति दी है उनको सम्मान मिलना चाहिए। सभी ऐसी वीरांगनाओं को और सभी ऐसे वीर पुरुषों को, उनके परिवारों को सम्मान मिलना चाहिए। उसके लिए हर गांव में इस प्रकार की एक वाटिका बनेंगी और एक उन शहीदों के नाम से शिलापट्टिका लगेगी, प्रधानमंत्री जी ने तय की है। और हर घर से एक चुटकी मिट्टी में लेकर और वो चुटकी मिट्टी को डालकर, वो मिट्टी एक जगह डालकर वहाँ पर 75 पेड़ लगेंगे पर्यावरण की शुद्धिकरण के लिए भी। और इसमें से एक कलश मिट्टी का वो डिस्ट्रिक्ट में जाएगी, एक कलश मिट्टी दिल्ली लेकर आएंगे कर्तव्य पथ पर। एक भव्य पूरे देश के वीरांगनाओं, शहीदों के लिए एक स्मृति ऐसा पार्क बनेगा जिसमें शिलालेख होगा और उनको नमन किया जाएगा। ये तय भारतीय जनता पार्टी ने किया है, हमारे मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। लोगों को 5 शपथ भी दिलाई गई और किस तरीके का लोगों को शपथ दिलाई गई है, उन अनसंग हीरो को हम भुलाना है, गुलामी को हम भूलें, नई भारत की तकदीर लिख दें। 1947 में भारत 2047 में भारत विकास कंट्री भारत बने, विकसित कंट्री भारत बने, ये एक शपथ सब लोगों को दिलाई गई है। हम उसमें योगदान करेंगे पूरे देश भर से। आप हमारे साथ हैं। आज पहला दिन है, 2 बजे इसकी विधिवत लॉन्चिंग हमारे देश के गृह मंत्री जी आज करेंगे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।